अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स में जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। पूरी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने उनको एक फ़ाइल में रेडी कर लिया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले न्यूमेरिकल। अब इसमें जो कुछ एग्जांपल भी होंगी, एग्जांपल के साथ साथ बुक में कुछ लास्ट में प्रॉब्लम दी गई हैं। उन प्रॉब्लम में इम्पोर्टेंट कौन सी प्रॉब्लम है मैंने उनको कलेक्ट किया है और वो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगा। तो ज़ाहिर है सॉल्यूशन का पूरी बुक का होगा, तो वीडियो एक पार्ट में तो नहीं बनेगी। वीडियो के दो से तीन पार्ट होंगे जो कि हम बारी बारी कवर करेंगे। तो ये हैं वो न्यूमेरिकल जो मैंने बुक में से इनको कलेक्ट किए हैं। चैप्टर 2 के कुछ न्यूमेरिकल हैं 13, और चैप्टर 1 में तो नहीं है, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 3 और उसी तरह से ही हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। चैप्टर 7 में कम न्यूमेरिकल हैं, 4 हैं, इन चारों को हम देख लेंगे। और ये एग्जाम्पल में अच्छा नहीं है, एग्जाम्पल के ये अलावा हैं, इसलिए 4 हैं। बाकियों के जो ज़्यादा था जैसे 18 हैं, अब इसमें एग्जाम्पल भी होगी। अब मैं एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल आप बुक से सॉल्यूशन आप उसका देख सकते हैं और समझने की कोशिश करें और समझ भी जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। उसके अलावा अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें होंगी जो हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब सबसे पहले हम इसको देखें शुरू के जो 4 न्यूमेरिकल हैं ये तो एग्जाम्पल के हैं। अब एग्जाम्पल के जैसे मैंने कहा आपको नहीं कराएंगे, बहुत ही आसान है। फाइंड द फोर्स, मास दिया गया है और ये एक्सेलरेशन दी गई है, और ये एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करें। चैप्टर 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पर। और चैप्टर 3 से हम अब इस चैनल पर चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये देखें शुरू के जो 4 न्यूमेरिकल हैं ये इंतहाई आसान है और बुक के एग्जाम्पल के दिए गए हैं। जैसे यहाँ से फोर्स फाइंड करनी है, मास दिया गया है और एक्सेलरेशन भी F=m है। ये तो आसान सा फॉर्मूला है, 2 लाइन में आंसर आ जाता है। तो हम थोड़े वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बुक में सॉल्यूशन नहीं है। और इस तरह का जो मैंने ये आपको बताया है कि मैंने कलेक्ट किए हैं, मैंने किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे। ये शायद मेरी पहला ही चैनल होगा जिसमें इस तरह से आ रहे होंगे इनके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन। तो चलिए बिना ही टाइम ज़ाया किए हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 6 को देखें आप। 6 में क्या कह रहे हैं, अ साइक्लिस्ट इज़ मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर। अब सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें गिवन होती हैं उन्हें हम डेटा में लिख लेते हैं। डेटा में चलिए लिखते हैं इसको। अब मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 का डेटा है। चैप्टर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेकिंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब आर है मेरे पास। रेडियस कितना है, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो दे रहा है इफ़ द कंबाइंड मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड द साइकिल इज 60 kg। अरे क्या है, मेरे पास टोटल मास है। अब साइकिल पे जो बंदा बैठा है और साइकिल का अपना मास, तो टोटल मास ही होगा ना। तो टोटल मास है मेरा 60 kg। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एग्जैक्ट ऑफ द टायर। अब क्या फाइंड करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम Fs से शो करते हैं। F का मतलब फ्रिक्शन, या फिर हम इसे फोर्स भी कह देते हैं, और S का मतलब स्टैटिक। अब क्या है फॉर्मूला, अब एक आपको काम करना है, साथ साथ में आपने एक पेज अलग से रखना है जिस पे आप सारे फार्मूले लिखते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फार्मूले होने वाले हैं क्योंकि पूरी बुक के होंगे, तो उस पेज पे आपने सिर्फ फार्मूले की हेडिंग डालनी है और फार्मूला लिखना है। क्योंकि मैं अब यहाँ पर फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, ये 3 डॉट डाल के फार्मूला लिखूंगा। इन 3 डॉट के साथ जो अभी आपको नज़र आए वो फार्मूला को, उसे आपने अलग पेज पे तो लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है आपको, क्योंकि सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। यहाँ पर फार्मूला हमारा होगा Fs = mv²/r। वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। मास कितना है, 60। वेलोसिटी 5 है, 20 नहीं है, 5 है, 20 तो रेडियस है, अपॉन आर। हाँ, आर कितना है, 20 है। यहाँ से आप कर लेंगे 60 × 5 का स्क्वायर 25/20, और इसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर वो तो आप कैलकुलेटर से खुद भी कर सकते हैं। देखिए कर क्या होगा, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे पास तो नहीं है, खैर इसका यूनिट होगा
न्यूटन। बस इसका ये आंसर है। चलो ये तो आसान है, हम इसको कर ही लेते हैं। 21 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 और 3 को 25 से करेंगे तो 75 न्यूटन इसका आंसर आ गया। अब एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने, आंसर के बाद यूनिट लिखना लाजमी होता है। जैसे फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और भी बाकी चीज़ें होती हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, मीटर वगैरह, उनके होते हैं यूनिट। और यूनिट लिखना ज़रूरी है। यूनिट का 1 नंबर होता है, फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर, डेटा बनाने का 1 नंबर, सोल्यूशन करने के 2 नंबर होते हैं। तो आपने ये करके दिखाना लाजमी है। तो यहाँ हमारा चैप्टर क्वेश्चन 6 था। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 7 को देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। यहाँ पर मैं 7 देख लेता हूँ। 7 का डेटा करते हैं। मास है, मास को हम m से शो करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने मास लिख दिया, मास लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप m लिखेंगे वो भी चलेगा। मास कितना है? बॉडी ऑफ मास 10 kg, ठीक है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैं 7 कर रहा हूँ। बॉडी ऑफ मास 10 kg, ठीक है। m = 10 kg। इसके बाद क्या है? मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 7 को ही देखें। ये रहा 7 को ही देखना है। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड। ये क्या है भाई? ये टाइम दे रहा है, 5 सेकेंड के लिए फोर्स एक्ट कर रही है। ये लो भाई 5 सेकेंड। उसके बाद टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब मेरे पास दूसरी वेलोसिटी आ गई। तो मेरी जो पहली वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल और दूसरी वेलोसिटी फाइनल। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इनिशियल है कौन सी फाइनल है? सिंपल सा तरीका है। 2 वेलोसिटीज़ होती हैं फिज़िक्स में, एक होती है इनिशियल, एक होती है फाइनल। इसके अलावा कोई और वेलोसिटी नहीं होती। अगर हमें शुरू में ही कोई वेलोसिटी दी जाए, जैसे कि न्यूमेरिकल शुरू हो रहा था, पहली वेलोसिटी दी गई, हम मान लेंगे ये इनिशियल है क्योंकि शुरू में दे दी है ना। अगर इसके बाद कोई और वेलोसिटी है तो वो लाजमी फाइनल वेलोसिटी होगी। बस इनिशियल और फाइनल को पहचानने का यही तरीका है, इसके अलावा तो और कोई तरीका है ही नहीं। और कोई तरीका है तो फिर आप उससे कर लें, वरना ये तो बहुत ही आसान तरीका है। अब ये देखिए, फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स क्या होगी? ब्रेक लगाने के पहले और ब्रेक लगाने के बाद जो मोमेंटम होगा वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। इनिशियल और फाइनल कैसे? ब्रेक लगाने से पहले वाला मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा, और ब्रेक लगाने के बाद फाइनल मोमेंटम होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने अभी तक मोमेंटम के फॉर्मूले, बस यहाँ तक इसका डेटा हो गया। और डेटा आप बनाएंगे, 1 नंबर आपका पक्का है। 1 नंबर तो 1 नंबर का काम आपने कर लिया। सॉल्यूशन में फॉर्मूला हमें लाजमी लिखना है, हमें काम करना है। अच्छा, फॉर्मूले से पहले आप कुछ यहाँ पर, क्योंकि 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इनिशियल और फाइनल को एक ही चीज़ में साथ करना है। यहाँ पर आप पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सी की पार्टीशन लाइन होती है? ये स्केल रख के ड्रॉ करनी है। मैंने तो ऐसे ही यूज कर ली ड्रॉ। यहाँ पर आप स्केल रखेंगे और यहाँ पर एक पार्टीशन लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन जिसको कहते हैं हम, वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम नहीं है, वो बोल रहा है, उसने कहा है ना, उसने क्या कहा है? उसने यहाँ पर कहा है कि फाइंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले कर लेते हैं बिफोर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं बिफोर अप्लाइंग फोर्स, और यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। दोनों का सॉल्यूशन एक साथ करेंगे, अप्लाइंग और ये फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग फोर्स में मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम को हम P से शो करते हैं, वो होगा इनिशियल, और इसका फॉर्मूला होगा mvi, ठीक है। मास के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी, सिर्फ वेलोसिटी के साथ इनिशियल और वेलोसिटी फाइनल होती है। और यहाँ पर लिख लेते हैं mvf। अब क्यों vi और वेलोसिटी में ही फ़र्क आएगा? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास हमेशा एक ही रहेगा, भले आप 10 किलोमीटर की स्पीड से भागो या फिर चलो या फिर 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ो, आपका मास उतना ही रहेगा जितना आप स्लो चलते हो या तेज़ चलते हो। लेकिन वेलोसिटी पे फ़र्क आएगा। अगर आपकी बाइक की आप एक्सेलरेट कर रहे हो, उसको एक्सेलरेशन दे रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन कम दे रहे हो तो वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ता है, मास पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ही हम वैल्यू पुट करते हैं। मास हमारे पास एक ही दिया गया है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो वेलोसिटी को ही हम आगे पीछे करेंगे। मास कितने हैं? 10 kg। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? vi वेलोसिटी, जो कि है 10। और यहाँ पर हमारे पास
बिफोर अप्लाइंग फोर्स का मोमेंटम आ गया 100। 10 को 10 से देंगे तो 100 आएगा। अब बारी आती है इसका यूनिट। अब किसी भी चीज़ का यूनिट, जो बेसिक यूनिट है वो तो हमें याद है, जैसे कि टाइम का सेकंड हो गया, डिस्टेंस का मीटर हो गया, वेलोसिटी का मीटर। अच्छा, वेलोसिटी क्रिटिकल है थोड़ी, कुछ को आती है कुछ को नहीं आती, लेकिन है बहुत ही आसान। वो भी मैं आपको यूनिट निकालना अभी सिखाता हूँ, मैं आपको अभी 1 मिनट में सिखा देता हूँ। और उसके बाद एक्सेलरेशन का कितना मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन तरीका है थोड़ा निकालने का, तरीका मुश्किल है। मैं आपको यूनिट निकालना भी अभी इसी वीडियो में सिखा देता हूँ कैसे यूनिट निकालते हैं। पहले इसको कर लें। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, मास तो 10 ही होगा, लेकिन वेलोसिटी कौन सी पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, जो कि मेरे पास है 2 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ गया। 10 को 2 से देंगे तो 20। अब बारी आती है इसका यूनिट लिखने की। यूनिट कैसे लिखेंगे भाई, यूनिट लिखा जाता है फॉर्मूले से। फॉर्मूले में जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी मेंबर हैं, या फिर जितने भी एलिमेंट हैं, उनका अलग अलग यूनिट क्या होता है। सही, मेरी बात समझ आई है? नहीं समझ आई तो मैं अभी समझाता हूँ। ये 3 नुक्ते मैंने डालना भूल गया, मतलब ये फॉर्मूला। हाँ भाई, एक और बात, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 1 था। आप नोट जिस पे कर रहे हो ना, मैंने अभी आपको कहा है कि पेज पे लिखते जाएं उस फॉर्मूला, अभी नज़र आ रहा होगा आपको सही। उस फॉर्मूले, उस पेज पे इस पहले नंबर पे ये फॉर्मूला लिखें, दूसरे नंबर पे ये फॉर्मूला लिखें। अब दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को लिख लें तब भी चलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखते जाएँ। अब फॉर्मूले से ही हम यूनिट बनाते हैं। फॉर्मूले में इसका कौन कौन से मेंबर यूज़ हुए हैं, मोमेंटम में मास और वेलोसिटी यूज़ हुई है। अब मुझे बताओ, मास का यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है, जिस किसी भी चीज़ को हम उसको, किसी भी चीज़ को किस चीज़ में तोलते हैं। सही। अब मास को किस चीज़ में तोला जाता है, मास को तो भाई केजी में बोला जाता है कि इतना वज़न इसका इतना है। वज़न को किस चीज़ में तोला जाता है, किलो में तोला जाता है। तो मास का यूनिट, मोमेंटम में मास होता है, मैंने मास का यूनिट लिख दिया। अब मोमेंटम में वेलोसिटी भी होती है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मिला के मेरे पास आ गया यूनिट मोमेंटम का। तो मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम भी और इसका मोमेंटम ही सेम होगा, क्योंकि मोमेंटम का यूनिट तो सेम ही होता है जब फॉर्मूला सेम है। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का यूनिट वो अलग चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होती है, उनका यूनिट चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। तो जल्दी जल्दी तीसरा, अच्छा इसको आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लें भाई। देखो, स्नैप लेना तो ये लो, मैं यूँ भी कर लेता हूँ, स्नैप लेना तो वो भी ले लें, वरना आप इसको अगर जहन नशी हो गया तो अच्छी बात है। अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 8 को देखें। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन क्या है, डेटा बनाते हैं। कौन सा न्यूमेरिकल है ये, 8 को देखो, डेटा। कहाँ गया, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन। ये क्या है, फोर्स है 3400 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज अप्लाइड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 850 किलो। और यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा, ये रहा भाई, ये रहा, ये मैं नंबर 8 को पढ़ रहा हूँ। 3400 न्यूटन फोर्स है और इसका मास है 850 किलो, मतलब 850 के जी। तो मास लिख दूँ यहाँ पर, हाँ भाई, m इज़ इक्वल टू 850 kg। उसके बाद क्या है, kgf है। उसके बाद ये, अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन। यार बहुत ही आसान है, ये देखो 8वां पढ़ रहा हूँ, ये है फाइंड द एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। आप छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रखें, ये भी बड़ी काम की होती हैं। इसका सॉल्यूशन करो यार, लिखो उसको फॉर्मूले में लिखो। फॉर्मूले में क्या लिखो, आसान है, F इज़ इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला है। 3 चीज़ें हैं, जब फोर्स और मास की बात हो ना, फ़ौरन ये फॉर्मूला लिख दिया करो, इससे ही कुछ ना कुछ बनेगा। मैंने पूरी बुक के न्यूमेरिकल किए हैं और पूरी बुक को न्यूमेरिकल के खुद से सॉल्व भी किए हैं, क्योंकि सॉल्व करके ही तो आपके पास आपके पढ़ा रहा हूँ ना। तो उनमें एक बात कॉमन आई है, जहाँ भी मास और फोर्स आई है ना, जब दोनों का जिक्र किया गया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो इस फॉर्मूले को आप लिखने का ये भी तरीका लिखें, जब मास और फोर्स होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बस लिख देंगे। उसके बाद तो जहन में खुद भी कुछ ना कुछ करके हम कर ही लेंगे। अच्छा, यहाँ से देखें, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना, हम उसे एक साइड पे रखते हैं। सही, एक साइड पे कैसे, इक्वल टू का निशान आ जाए तो हमारे पास 2 साइड्स आ जाती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है, हम उसे जिस साइड पर है उसे उसी साइड पर रखते हैं। उसके साथ जो चीज़ें चिपकी हुई हैं उसे बोर्ड मास के रूल है ना, बोर्ड मास, उस रूल के मुताबिक उसको शिफ्ट करते हैं। अब देखें,
एक्सेलरेशन यहाँ पर है, मैं एक्सेलरेशन को यहीं रखूँगा, इसके इस तरफ इक्वल टू यहाँ पर एफ है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ मास चिपका हुआ है, मास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इतनी सी बात थी, ये मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इस तरह लिखा हुआ है, मैं इसको यूं कर सकता हूँ, ठीक है, ये यूं है, इसको मैं यूं कर सकता हूँ, ये इधर और ये इधर मैं कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जो चीज़ दी गई है उसे पुट करो। फोर्स कितनी है? 3400 और 850। भाई इसको सॉल्व अगर करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इस जीरो से इस जीरो कट गया यार। अब आगे सॉल्व करना, कैलकुलेटर मैं लेके नहीं बैठा, बल्कि कैलकुलेटर है मेरे पास यार, लेके ही बैठा हूँ। एक मिनट, कहाँ रह गया? नहीं लेके बैठा यार। अच्छा, इसने बस सॉल्व ही तो करना है, इसको आपने सॉल्व करना है, यहाँ पर इसका आंसर लिखना है और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका यूनिट कैसे है वो भी बता दो एक्सेलरेशन का। चलो यार वो भी बता देता हूँ, क्या याद रखोगे यार। अच्छा, ये एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। यूनिट इसका कैसे है वो बताता हूँ। पहले मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगर पता नहीं था तो अब आपको पता चल गया है। आप अपने जहन नशीं कर लें, अपने जहन में बिठा लें इसको, ठीक है। और इसको जिस फॉर्मूले में नोट कर रहे हैं ना, एक पेज पे, अलग पेज पे, उस पेज पर इसको नोट करें। यहाँ से आप देखें, ये क्या है? वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल माइनस इनिशियल। भाई वेलोसिटी है ये। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, डेल्टा V अपॉन T। डेल्टा क्या होता है? अब डेल्टा भी बता दूँ? चलो बता देता हूँ यार। डेल्टा का मतलब होता है, जहाँ भी डेल्टा आ जाए इसका मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बस। अब डेल्टा V की बात हो रही है तो बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को माइनस कर दो। अगर डेल्टा T की बात हो रही है तो बड़े टाइम से छोटे टाइम को माइनस कर दो। डेल्टा L की बात हो रही है तो बड़े L से छोटे L को माइनस कर दो, मतलब बड़ी लेंथ को छोटी लेंथ से माइनस कर दो। उसी तरह जैसे V है, यहाँ पर बड़ी वेलोसिटी है और ये छोटी वेलोसिटी है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। फाइनल को बड़ा रखा जाता है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ी होती है। ऐसा कभी कहीं कहीं जगह पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। तो मेरे पास ये डेल्टा है तो मैं V लिख सकता हूँ। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है। ये किसका यूनिट मैंने लिखा है? ये मैंने यूनिट लिखा है, वेलोसिटी का यूनिट लिखा है। लेकिन वेलोसिटी के नीचे तो टाइम भी था, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो वो सेकंड भी नीचे है और ये सेकंड भी नीचे है, तो ये सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर बन जाएंगे, सही। उसी तरह यहाँ पर इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मैंने पहले स्क्वायर नहीं लिखा था, आधा नंबर मेरा माइनस होना चाहिए। वैसे आपने यूनिट लिखना है क्योंकि यूनिट का एक नंबर होता है। यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 8। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। न्यूमेरिकल नंबर 9 पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है। ये रहा 9, यहाँ से आप देख लें, ये रहा 9। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, मास फाइंड करना है भाई, जो जो चीज़ वो देता जाए मैं वो करता रहूँ ना। 9 का डेटा बना रहा हूँ, हटा दूंगा पेज, न्यूमेरिकल देख लेना, बाद में देख लेना सॉल्यूशन उसका। मास फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। ये 200 न्यूटन, हम अक्सर चीज़ों को उसके यूनिट से पहचान जाते हैं कि वो क्या लिखी हुई हैं। न्यूटन है तो लाजमी फोर्स ही होगी, बस। वैसे उसने फोर्स भी लिखा है, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन दैट स्पीड्स अप इट टू 360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या है? आगे है एंड व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ अप्लाइड फोर्स चेंज टू 200 न्यूटन। अच्छा भाई, एक्सेलरेशन दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ काम कर देते हैं। काम क्या कर देते हैं? 2 फोर्स है मेरे पास और 2 एक्सेलरेशन है। मैं इसको F1 और A1 कर देता हूँ। मेरे पास A2 मालूम करना है, ठीक है। A2 भी मालूम करना है और मास भी मालूम करना है, और वो मुझे F2 भी दे रहा है। F2 कितनी दे रहा है? 280। हाँ, 280 दे रहा है, ये लिखा हुआ है 280 न्यूटन। इतना सा न्यूमेरिकल था, एक दफ़ा फिर भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखो ज़रा, इस न्यूमेरिकल को गौर से देखो। इस न्यूमेरिकल में 2 फोर्सेस हैं, 2 एक्सेलरेशन है और 1 मास है। एक्सेलरेशन दूसरी और मास को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में कहा है, जहाँ मास और एक्सेलरेशन
मास और एक्सेलरेशन आ जाए एक साथ तो आंखें बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना है, F इज इक्वल टू एम में। इसी फॉर्मूले में कुछ ना कुछ है और इसी फॉर्मूले से कुछ ना कुछ होगा, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये भाई आप ट्रिक समझ लें, कुछ भी समझ लें। यार ऐसा लग रहा है जैसे क्लियर नहीं हो रहा, अब क्लियर हो रहा है। हाँ ठीक है, F इज इक्वल टू एम में लिखा है। तो हाँ, तो देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मेरे पास F1 और A1 को यूज़ करके मैं मास निकालूंगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में F1 और अच्छा मास को अलग करूँ, मास के साथ क्या चीज़ चिपकी हुई है, एक्सेलरेशन चिपका हुआ है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू F अपॉन A, सही। मास इज इक्वल टू F अपॉन A। F की वैल्यू पुट करो, A की, अच्छा F और A कौन सा पुट करेंगे, 1 1 पुट करेंगे, क्योंकि अगर 2 2 पुट भी कर सकते हैं, 2 2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम 1 1 पुट करेंगे, क्योंकि F भी 1 है, A भी 1 है, तो इन दोनों से हम मास निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, F1 कितना है, ये लो, F1 है 200, A1 36। अगले स्टेप में इन दोनों को डिवाइड करो तो मेरे पास मास आ जाएगा। यार कैलकुलेटर लेके ही बैठना चाहिए। चलो यार मैं ले आता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर तो नहीं मिला यार, मैं मोबाइल ही ले आऊँ। देखो मास कितना है भाई, 200 को 36 से डिवाइड करना है, ये लो 200 डिवाइडेड बाय 36, क्या आंसर आया है, 5.55 आया है। आप खुद भी करके देख लेना। अच्छा ले लो ना, तो नज़र ही नहीं आ रहा, आ रहा है 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 आ रहा है, वो देखो 5.5 थोड़ा थोड़ा आ रहा है, 5.55, तो खुद करके देख लेना। तो 5.55 आया और मास का यूनिट होता है kg, ठीक है। यहाँ से मेरे पास मास आ गया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जो कि है A2, ये रही A2 फाइंड करनी है और F2 दी गई है। तो वापस से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, F इज इक्वल टू एम ए, ये FB2 AB2, मास सेम रहेगा भाई। अभी वही मास की बात आ गई, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था, ये वेलोसिटी बात आई थी, मास सेम था ना, ये वाला न्यूमेरिकल वेलोसिटी बात आई थी, मास सेम था। यहाँ पर भी मास वही रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज होती रहेगी, एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है ना, मास वही रहता है, ठीक है। हम यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन को यहीं रखूँगा, जो कि A2 है, इसके साथ मास मल्टीप्लाई हो रहा है, F से जाके डिवाइड हो जाएगा, F2 अपॉन M। अब इसके बाद क्या होगा, A2 बराबर है, F2 कितना है, F2 उसने दिया है 280, F2 इज इक्वल टू 280 अपॉन M। M कितना है, 5.5 अभी आया है, 5.5। इसके बाद मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, जो कि A2 आएगा, 280 कर लेता हूँ, 280 डिवाइडेड बाय 5.5, हाँ मेरे पास आया है 50.9, वो देखो नज़र आ रहा है 50.9, एक्सेलरेशन आ गई 50.90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, यूनिट लिखना मत भूलना। उसके बाद आंसर आ गया, इसको बॉक्स बना के आंसर लिखना है, और एक और आंसर था, ये रहा, मास को, दो चीज़ें मालूम करनी थी, बॉक्स बनाओ आंसर लिखो, ठीक है। बॉक्स थोड़ा डार्क मार्कर से बनाना है, डार्क का मतलब कट मार्कर, सही है। अच्छा इसके बाद अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। यार मैं कोशिश करूँगा इनके सब के सॉल्यूशन भी, और ये जो मेरे पास ये वो है फाइल है, इसको मैं PDF बना के ना आपको शेयर कर दूँ लास्ट उसमें वीडियो में। अभी तो पहली बनी है, पहली बना रहे हैं हम, 3 चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा हुआ है अभी ये 9 हुआ है। 10 को देखते हैं। एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास। भाई 12 को देखते हैं, 12 का डेटा बनाओ, डेटा इससे बना रहा हूँ, 12 का डेटा, मास कितना है 1200 किलो वज़न है भाई उसका, ये रहा ना, ये पढ़ रहे हैं, नंबर 12 को देख रहे हैं, 12 नहीं है यार 10 है, सॉरी 10 को देखो। एम्प्टी कार मतलब खाली कार का वजन है 1200 किलो। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन दे दिए, कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ए है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए भी दे दी। आगे बढ़ो, इफ 300 किलो लोड इज एडिड, क्या बोल रहा है भाई, 300 किलो लोड ऐड कर रहा है, मतलब कि M2 है तो ये M1 होगा, 300 kg है, घबराओ नहीं यार, घबराओ नहीं, बहुत ही आसान है। 300 किलो लोड इज एडिड, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन, बोल रहा है ये A1 है तो बोल रहा है A2 निकालो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक गाड़ी है या फिर कार है, कुछ भी है, इसने तो बोला कार है ना, कार बोला इसने, जो बोले हाँ कार ही बोला है, उसका मास है 1200 किलो
और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड। वो बोल रहा है अगर मैं इसके अंदर 300 किलो वज़न और ऐड कर दूं तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, 300 किलो वज़न किस में ऐड करूंगा, कार में ऐड करूंगा, तो कार का वज़न और 300 किलो को हम ऐड कर देंगे, जो हमारा बनेगा टोटल मास बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन में हम किस तरह करेंगे, सॉल्यूशन में 4 टोटल मास के लिए क्या करूंगा, m बराबर है m1 प्लस m2 और मेरे पास m आ जाएगा 1500 kg। मैंने एक स्टेप यहाँ खा गया हूँ, कौन सा स्टेप, m1 की वैल्यू यहाँ पर 1200 प्लस m2 की वैल्यू 300 लिख के उसको फिर अगले स्टेप में 1500 करूँगा। अच्छा ये 5 लिखा है, ठीक है यार 1500 लिखा है, मेरे ख्याल से क्लियर अब भी नहीं है, या अच्छा थोड़ा मिला दिया मैंने, 1500 लिखा है, 1500 लिखा है। मास मेरे पास आ गया, ठीक है भाई आ गया मेरे पास, तो एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगी, हाँ भी हो जाएगी। कैसे होगी, मास है एक्सेलरेशन नहीं है, कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको कहा है F और M अगर नज़र आया जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। F और M आ जाए, यहाँ पर F है कहीं नहीं है ना, लेकिन A M भी तो है, तीनों में से कोई भी दो चीज़ें अगर नज़र आ जाए तो ये फॉर्मूला फिट करना है हर हाल में। M1 और A1 को यूज़ करने से हमारे पास आएगी फोर्स। अच्छा ये लो M1, ये रहा A1, M1 कितना है 1200, A1 कितना है 4, F कितनी आ गई 48 क्या न्यूटन। ये मेरे पास फोर्स आई है जो कि निकालनी नहीं थी, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, उसके लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये फोर्स है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, अब दोबारा से वही फॉर्मूला मैं पुट करूँगा, F इज इक्वल टू M A को अलग करो जो कि A2 है एक्चुअली, और M भी M लिखेंगे क्योंकि M टोटल मास है ना। अब अगली एक्सेलरेशन के लिए टोटल मास रखेंगे F अपॉन M, सही। फोर्स अभी कितनी आई है 4800, मास कितना है 1500, हाँ इतना ही है। एक्सेलरेशन के लिए जो कि बाद वाली एक्सेलरेशन है उसमें मास टोटल रखेंगे और फोर्स वही रखेंगे, भी फोर्स चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है, सही है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज होती है, फोर्स और मास चेंज नहीं होता। इसको सॉल्व करो यार, इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 48 को डिवाइड करो 15 से तो क्या आएगा 48 डिवाइडेड बाय 15, मैं कर लेता हूँ 3.2 आ गया यार। एक्सेलरेशन आ गई 3.2, क्या 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, आसान है, इजी है। अगर कोई सवाल है ना तो कमेंट बॉक्स में आप उसे कर सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा यार, टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा यार मुझे और कोई नहीं लग रहा है इससे अलावा इम्पोर्टेंट। इनके न्यूमेरिकल इनका सोल्यूशन तो मैंने करा दिया, बाकी जो ये है ना इनका सोल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा, ये मैंने ब्रैकेट बनाया है, इनका सोल्यूशन बुक में इजीली मिल जाएगा। और ये यार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 11 को आने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है यार, थोड़ा सा यहाँ पर करा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं, जगह मेरे पास बची हुई है। 11 को देखो, पहले इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से, ठीक है। क्या समझ आ रहा है भाई, समझ तो कुछ नहीं आ रहा, तो समझने के लिए तो बैठे हैं। समझ ये मुझे आ रहा है, अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका लास्ट में देखो यार 11 कर रहा हूँ मैं, ठीक है 11 कर रहा हूँ 12 कर रहा हूँ 11 कर रहा हूँ, हाँ 11 कर रहा हूँ। 11 का देखो मास है 60 किलो, उसकी वेट फाइंड करना है, उसकी नहीं उसका वेट फाइंड करना है। कहाँ कहाँ, ज़मीन पर, चांद पर और मार्स पर। वेट चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के चेंज होने से वेट चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। डेटा बनाऊंगा, डेटा तो बाद में। अच्छा मेरे पास मास कितना है 60 kg है। अच्छा बस वेट फाइंड करना है अर्थ पर, वेट फाइंड करना है मार्स पर, और वेट फाइंड करना है मून पर। ये क्वेश्चन मार्क है, तीनों क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मुझे अलग अलग जगहों पर वेट फाइंड करना है, और इन तीनों की ग्रेविटी भी मुझे दी गई है। अर्थ की ग्रेविटी उसने नहीं दी भाई, अर्थ, अच्छा अर्थ की भी दी गई है, अच्छी बात है, अर्थ की भी दे दी है, लेकिन देने की जरूरत नहीं थी। अर्थ की ग्रेविटी हमें पता है 9.8 या फिर 10 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा मून पर क्या होती है ग्रेविटी 1, अच्छा क्या होती क्या उसने दी भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। मून की है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून और मार्स एक ही से आते हैं, आप किसी को भी मून कह सकते हैं और किसी को भी मार्स कह सकते हैं, कुछ इस तरह लिख के, ठीक है। यहाँ पर आपने वेट फाइंड करना है, सबसे पहले WE फाइंड कर लें अर्थ का कर, क्या फॉर्मूला है mg। यहाँ मास कौन सा पुट करेंगे भाई, मास सेम रहेगा तीनों के लिए, मास यही रहेगा, इन तीनों के लिए मास हम वही 60 किलो रखेंगे,
और ग्रेविटी हमारी चेंज होती रहेगी। ज़मीन पर ग्रेविटी 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड, उसका 9.8 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, आंसर सेम ही आएगा, तकरीबन सेम आएगा। 10 आप ले लें, अच्छी बात है। और मून पर आप ले लें 1.6, जैसे WE है। अब W मैं कैपिटल M लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, मास 60 है, ये M है मतलब मून है, मून है, 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6, सही है। अब W मार्स है, 60 मल्टीप्लाई बाय 3.7, इसका आंसर अच्छा, इसके बाद क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका आंसर मैं लिख ही देता हूँ, क्या होगा, 600 होगा। 600 क्या, न्यूटन, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, यहाँ से देख लो भाई, इनका आंसर आप लिख लें, वेट मास वेट मून, सही है, आ जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल है जो करा देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 12, कार रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस, अच्छा रेडियस भी है, वो भी इतना बड़ा। द मास ऑफ कार, नीचे वाला ऊपर वाला पढ़ने लगे, द मास ऑफ कार 600 kg एंड इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही फाइंड करनी है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी फाइंड करनी है जो कि है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, इसको मैं कराऊंगा नहीं, कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से ही सारा काम हो जाएगा, घबराने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं पार्टीशन नहीं कर रहा, अलग न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, सही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम शो करते हैं FC से, सही है। कौन सा न्यूमेरिकल है ये, नंबर 12। डेटा बनाऊंगा बाद में, पहले न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिखा दो। सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ, FC से ही शो करते हैं, वो होती है mv²/r। अभी मैंने ऐसा एक और फॉर्मूला लिखाया है, वो कौन सा था, फ्रिक्शन वाला था, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और टायर वगैरह था, एक ही बात है यार, उसमें भी यही फॉर्मूला लगता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं AC से, क्या होती है, v²/r, ये होती है। अब देखो, उसने हमें मास दी है, ये इन दो फॉर्मूले, दोनों से एक्सेलरेशन और आ जाएगी और फोर्स भी आ जाएगी। वापस से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन गौर से देखो, ये क्या दिया गया है, मीटर रेडियस दिया गया है, रेडियस आ गया, एक चीज, दोनों में रेडियस है, नीचे है दोनों में रेडियस, यहाँ भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है, रेडियस आ गया भाई, यहाँ रेडियस है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर देखो तो मास ऑफ द कार इज़ 600 किलो, मास आ गया, मास किसके लिए है, ये मास है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए है। और ये दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी दोनों में यूज़ होती है, वेलोसिटी कितनी दी गई है, मास है 600 किलो, रेडियस है 1000 मीटर, वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम काम ये करते हैं, डेटा बनाने के बाद जैसे जैसे वो चीज़ें दी गई होती हैं वैसी वैसी चीज़ों को हम लिखते हैं, और डेटा में हम ये देखते हैं कि वो जो चीज़ें उसने दी हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको लेके आते हैं, ज़बरदस्ती लेके आते हैं। नहीं भी आ रही होती तब भी हम लेके आ रहे थे, और नहीं कैसे नहीं आ रही होती, आ जाती हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, हम वेलोसिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लाएंगे ना, वो भी डेटा में ही लाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग यहाँ नहीं डालनी, यहीं पर, यहाँ नीचे ही काम शुरू करना है, कैसे लाएंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी बराबर है, अच्छा पहले बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सही। हमें क्या उसने मीटर पर सेकंड में दी है, बिल्कुल नहीं, उसने किलोमीटर पर आवर में दी है, तो मीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट करते हैं। देखो 72 के साथ के क्या हो रहा है, के मल्टीप्लाई हो रहा है, और के का क्या मतलब होता है, के का मतलब होता है किलो। अच्छा, किलो का क्या मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000। अगर पहले पता नहीं था तो अब पता कर लो यार, अब पता चल गया आपको, के का मतलब होता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सही है। आगे क्या है, आगे मीटर है। मीटर का क्या मतलब होता है, क्या मीटर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अब भाई क्यों पुट करोगे, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर तो रहेगा ना, क्योंकि यूनिट ही होता है मीटर पर सेकंड। अगर मीटर की भी वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर वेलोसिटी में लिखोगे क्या, अच्छा मीटर तो लिखेंगे। ये एच क्या है, एच डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, इन सब से डिवाइड हो रहा है एच, तो हम कुछ यूँ लिख देंगे एच। एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है घंटा, एच का मतलब है घंटा, मतलब 1 घंटा, एक एच है ना, तो 1 घंटा। तो 1 घंटे में क्या हो, हम घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, अब से गिनो, 1 घंटे बाद पता चल जाएगा कितने सेकंड होते हैं। लेकिन उससे एक आसान तरीका और भी है, तरीका ये है, 1 घंटा है ना, ये लो 1 घंटा, यहाँ 1H लिखा है,
अगर यहाँ 2h लिखा होता तो मैं यहाँ 2 लिख देता, लेकिन फ़िलहाल 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो इसके साथ 1 लिखा है। 1 घंटे में कितने, अच्छा हम तरीके से आएंगे, पहले बड़ी चीज़, फिर उससे छोटी चीज़, फिर उससे छोटी चीज़, फिर उससे छोटी चीज़, फिर कुछ नहीं। अच्छा 1 घंटे में, घंटे के बाद क्या आता है, घंटे से बाद नहीं आता, घंटे से पहले आता है, घंटे से बिल्कुल पहले आता है मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, सही है। अब मिनट्स के बाद क्या आता है, मिनट्स के बाद आता है सेकंड। बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये लो 60 सेकंड, सही। अब सेकंड से ज़्यादा नैनो सेकंड, मिली सेकंड में नहीं जाएंगे, बस सेकंड तक रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर होना चाहिए, नीचे सेकंड होना चाहिए, आ गए, बस रुक जाएंगे। अब अगले स्टेप में 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कराओ तो 3600 आएगा, 3600, और नीचे एस ऊपर एम। अगले स्टेप में इनको सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कट गए, 18, यार आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। 72 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 18 से डिवाइड कर दो। 72 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 18 से डिवाइड कर दो, 20 आ गई है, नज़र नहीं आई, आएगी नज़र, वो देखो 20 आ गई है, खुद करके देख लेना, 20 ही आएगी। क्या 20 आई है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई, हाँ भाई वेलोसिटी आ गई, मेरे पास वेलोसिटी है, रेडियस है, मास भी है। इस फॉर्मूले में पुट करूँगा FC आ जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करूँगा AC आएगा। भाई यहाँ तक था हमारा चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आगे के चैप्टर जो हैं उनके न्यूमेरिकल करेंगे। और अब मैंने चैप्टर 2 का इसमें लिंक दे दिया है, और अब उसको भी आप देख लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।